बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाई मिर्च के पकौड़े। तेज बारिश हो रही है। पूरे गांव में बारिश का माहौल होता है। बच्चे गर्मा गर्म पकौड़े खाते हुए खुशी से दौड़ रहे होते हैं। कई घरों से पकौड़े तलने की खुशबू आ रही होती है। गांव के किनारे एक टूटा हुआ झोपड़ी जैसा कच्चा घर होता है। छत से कई जगह पानी टपक रहा होता है। पूजा अलग अलग बर्तनों में टपकते पानी को रोक रही होती है। सावित्री भीगे हुए आटे के डिब्बे को बचाने की कोशिश कर रही होती है। आरव और अनन्या खिड़की से बाहर लोगों को पकौड़े खाते हुए देख रहे होते हैं। मम्मी, पूरे गांव में बारिश में पकौड़े बन रहे हैं। हमारे घर में भी कभी पकौड़े बनेंगे ना। मैं भी सबकी तरह गर्मा गर्म पकौड़े खाना चाहता हूँ। मम्मी, मुझे भी पकौड़े खाने हैं, बस एक बार बना दो ना माँ, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। पूजा बच्चों की तरफ देखती है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। फिर चुपचाप अपना काम करने लगती है। जरूर बनेंगे मेरे बच्चों। जिस दिन भगवान हमारी सुन लेंगे उस दिन सबसे पहले हमारे घर में भी गर्मा गर्म पकौड़े बनेंगे और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। बहू, बच्चों की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। भगवान जाने कब हमारे घर की मुश्किलें खत्म होंगी। तभी राजेश लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ घर में आता है। हादसे के बाद उसका पैर अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता। वो मुश्किल से चारपाई तक पहुंचता है और बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। क्या हुआ जी, आज भी काम नहीं मिला क्या? आज भी काम नहीं मिला। जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरी लाठी के सहारे चलना देखकर मना कर देते हैं। कहते हैं घायल आदमी से मजदूरी नहीं होगी। समझ नहीं आता इस घर का खर्चा कैसे चलेगा। हिम्मत मत हार बेटा, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन किसी का साथ नहीं छोड़ते। राजेश की बातें सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। बाहर बारिश लगातार बरस रही होती है और बच्चे चुपचाप अपने माता पिता का उदास चेहरा देखने लगते हैं। तेज बारिश के बीच रघुनाथ भीगते हुए घर लौटते हैं। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा होता है। घर के सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगते हैं। आ गए जी, आज तो पेंशन मिली होगी ना। रघुनाथ बिना कुछ बोले लिफाफा खोलते हैं। उसमें से कुछ मुड़े हुए नोट निकालकर चारपाई पर रख देते हैं। नोट देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। बाबूजी, बस इतने ही पैसे मिले, बाकी पैसे कहाँ गए? रिटायरमेंट का पैसा पूरा आया था बहू, लेकिन सरपंच बोला कि कागज बनवाने, फाइल चलाने और ऑफिस के खर्च में पैसे कट गए। जो बचा वही मेरे हाथ में दे दिया। इतनी बड़ी कटौती कैसे कर सकते हैं? किसी की मेहनत की कमाई इस तरह छीनने का कोई हक नहीं है उन्हें। गरीब आदमी अगर सवाल पूछ दे तो अगली बार पैसे रोक देने की धमकी मिलती है बेटा, इसलिए चुप रहना ही मजबूरी बन जाता है। बाबूजी, इतने पैसों से तो दवाई, राशन और बच्चों की कॉपी भी नहीं आ पाएगी। अब घर कैसे चलेगा बताओ? पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी बाहर से गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू फिर से घर के अंदर आने लगती है। आरव और अनन्या चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। लगता है इस साल की बारिश में हम लोग मिर्ची के पकौड़े भी नहीं खा पाएंगे। दादी, मिर्च के पकौड़े कैसे होते हैं? क्या वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं? हाँ बेटा, हर बरसात में मैं मिर्च के पकौड़े बनाती थी। पूरा परिवार साथ बैठकर खाता था, लेकिन इस बार शायद हमारी किस्मत में वो खुशी नहीं है। बच्चों के मासूम चेहरे देखकर घर के सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। गरीबी का दर्द और भी गहरा हो जाता है। बहू पूरी रात सो नहीं पाती। पंखे को देखते हुए पूरी रात यही सोचती रहती है कि काश मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाती। काश मैं माँ जी को मिर्च के पकौड़े खिला पाती। हे भगवान, आखिर कब हमारे घर के दिन बदलेंगे? बच्चों की छोटी छोटी खुशियां भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। माँ जी की बरसों की इच्छा है कि बरसात में पूरे परिवार के साथ मिर्च के पकौड़े खाएं, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पा रही। अगर मेरे हाथों से इस घर के लिए कुछ अच्छा हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगली सुबह बहू जल्दी उठ जाती है। झोपड़ी के पीछे की खाली जमीन साफ कर रही होती है। तभी पड़ोसी हंसते हुए आते हैं और ताने मारने लगते हैं। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह मिट्टी क्यों खोद रही हो? क्या यहाँ कोई खजाना दबा है जो निकालने चली आई? नहीं काकी, खजाना तो नहीं है, बस सोच रही थी कि यहाँ मिर्च के 2 पौधे लगा दूं। अगर भगवान ने चाहा तो शायद इनसे हमारे घर में भी कुछ खुशियाँ आ जाएं। अरे बहू, 2 पौधे लगाकर क्या अमीर बन जाओगी? पहले घर में रोज चूल्हा तो जलने दो। ऐसे सपने देखने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी गरीबी 2 पौधों से नहीं जाएगी। बेकार की मेहनत करने से अच्छा कोई और काम ढूंढ लो। सब पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहू कुछ नहीं बोलती। वो रसोई से सूखी बड़ी मिर्च लाती है, उनके बीज निकालती है और बहुत प्यार से मिट्टी में दबा देती है। हे भगवान, बस इन बीजों को उगा देना। मैं पूरी मेहनत और लगन से इनकी देखभाल करूंगी। अगर ये पौधे बड़े हो गए तो सबसे पहले मैं माँ जी के लिए मिर्च के पकौड़े बनाऊंगी। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लेना। दूर खड़े ससुर ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। मेरी बहू हार मानने वालों में से नहीं है।
भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। शायद यही छोटे से बीज हमारे घर की किस्मत बदल दे। बारिश के कई दिन बीत चुके होते हैं। बहू रोज पौधों को देखने जाती है। एक सुबह वो खुशी से चिल्ला उठती है, माँ जी, बाबूजी, जल्दी आइए, देखिए भगवान ने हमारी सुन ली। जल्दी आकर देखिए, हमारे पौधों में मिर्ची आ गई हैं। पूरा परिवार दौड़ कर आता है। दोनों पौधों पर छोटी छोटी मिर्चियां लगी होती हैं। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगते हैं। बच्चे भी पौधों की देखभाल करते हैं। मम्मी, सच में मिर्ची आ गई। अब तो हमारे घर में भी पकौड़े बनेंगे ना। मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी, ये कितनी प्यारी लग रही है। मैं रोज इनकी रखवाली करूंगी, कोई नहीं तोड़ेगा इन्हें। अभी नहीं बेटा, पहले ये थोड़ी और बड़ी हो जाए, फिर मैं इन्हीं मिर्चों से तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाऊंगी। इस बार हम सब मिलकर खुशी से खाएंगे। बहू, तेरी मेहनत सच में रंग लाने लगी। इतने दिनों बाद आज इस घर में खुशी की एक नई किरण दिखाई दे रही है। इतनी खुशी तो मुझे पेंशन मिलने पर भी नहीं हुई थी। ये छोटी छोटी मिर्चियां नहीं है, ये हमारे घर की नई उम्मीद है। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज इन पौधों ने हम सबको फिर से हिम्मत दे दी। पूरा परिवार मुस्कुरा देता है। बच्चों की हंसी से लंबे समय बाद उस छोटे से घर में खुशियों की आवाज गूंजने लगी थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह उठते ही बहू रसोई में चुपचाप डिब्बे में से छोटी सी पोटली में बचाकर रखा हुआ बेसन निकालती है। बस इतना ही बेसन बचा है, लेकिन आज इससे मेरे बच्चों और पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। बहू ताजी मिर्चियां तोड़कर लाती है। वो सावधानी से उनके बीज निकाल देती है ताकि बच्चों को तीखा न लगे। मेरे बच्चों के लिए मिर्च कम तीखी होनी चाहिए। आज ये पकौड़े सब आराम से खाएंगे। बहू थोड़ा बेसन बर्तन में डालती है और बेसन थोड़ा कम लगता है तो उसे चिंता होती है, लेकिन फिर वो उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पाउडर और चुटकी भर खाने का सोडा मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करती है। बहू, घोल बिल्कुल सही बनाना, तभी पकौड़े बाहर से कुरकुरे और अंदर से नर्म बनेंगे। जी माँ जी, आपने ही तो मुझे सिखाया है। आज आपके हाथों का स्वाद अपने हाथों से दोहराने की कोशिश कर रही हूँ। बहू मिर्चियों को बेसन के गाढ़े घोल में अच्छी तरह लपेटती है, फिर गरम तेल में एक एक करके डाल देती है। तेल में पकौड़े पड़ते ही छन छन की आवाज आने लगती है और पूरी झोपड़ी खुशबू से भर जाती है। मम्मी, वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो सच में हमारे घर में भी बारिश वाले पकौड़े बन रहे हैं। मम्मी, मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आज मैं सबसे पहले पकौड़ा खाऊंगी। बहू पकौड़ों को सुनहरा होने तक तलती है, फिर उन्हें निकाल कर थाली में रख देती है। पूरा परिवार खुशी से उन्हें देखने लगता है और सभी लोग बहू की बहुत तारीफ करते हैं। इतने दिनों बाद इस घर में ऐसी खुशबू आई है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सारी परेशानियां कुछ देर के लिए दूर हो गई हो। ये सिर्फ पकौड़े नहीं है पूजा, ये तुम्हारी मेहनत और उम्मीद का स्वाद है। सब लोग थाली लेकर बैठते ही हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बहू उठकर दरवाजा खोलती है और बाहर वही बुजुर्ग पड़ोसने खड़ी होती है, जिसके साथ दो भीगे हुए रिश्तेदार भी होते हैं।